बच्चों, आज टेक्नोमेट्री क्लास का 9वां दिन है और 8वें बैक में हम बताए थे ये दोनों का डिफिनीसन और बहुत ही मज़ेदार क्लास था। बच्चों ने बहुत ही इंटरेस्ट लिया और बहुत अच्छा समझ में आया कि साइन ए प्लस बी, तो साइन को शरीफ मान करके ये जो डिवाइडेशन किया कि साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, ये बहुत ही अच्छा तरह से बंटवारा किया। लेकिन वहीं आप कास पे आ जाओ तो कास को हमने क्या बताया था कि एक दुष्ट प्रकृति का आदमी मीन्स कमीना आदमी, तो कमीना से आप कास मान लो और यहाँ शरीफ से साइन मान लो, ठीक है। तो कास ने क्या किया कि अपने पॉजिटिव ले लिया कास ए कास बी अब माइनस साइन ए साइन बी, तो साइन को माइनस दे दिया। बस इतने आप माइंड में रखिए, ठीक है। ये समझने के लिए नहीं, कोई अदर लैंग्वेज में मत लीजिए, केवल समझने के लिए इसको लीजिए, वो चीज़ आपको दिमाग में आएगा। तो ये चीज़ जब आप समझ जाएंगे तो फिर आगे का फार्मूला जो है आराम से आप निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है फार्मूला के लिए हम चलते हैं tan की तरफ। tan a प्लस बी। अब देखिए tan a प्लस बी, इसका फार्मूला बताइए ये कैसे निकालेंगे। तो इसका फार्मूला अभी हम डायरेक्ट लिख देंगे तो वो तो आपको आ जाएगा, लेकिन हम डायरेक्ट का बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखने का बात नहीं करेंगे। इसको समझाने के बाद फिर हम वहाँ पे आएंगे, तब आपको अच्छा समझ में आएगा। इसलिए tan का फार्मूला हम डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं, अब कोशिश करते हैं कि ये कैसे आएगा वो हम दिखाएंगे। तो tan a प्लस बी, अब tan a प्लस बी इज इक्वल टू, ठीक है। देखिए आराम से काहे कि ऊपर आप पढ़ चुके हैं ना, उसी के आधार पे आगे बढ़िए और आप बताइए, उसके हिसाब से हम लिखेंगे। काहे कि आगे का फार्मूला हम बता चुके हैं तो आपसे ही पूछेंगे, पूछने के बाद तब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब आप बताइए कि tan के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए आगे का फार्मूला। tan A tan B। अब देखिए हम पढ़ चुके हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपान कास थीटा, बैक में हम पढ़े हैं ना। हाँ, वही चीज़ आपको याद धरा रहे हैं, बैक में हम पढ़े हैं ना, हाँ इसलिए याद धरा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, tan का डिवाइडेशन कर देंगे। अब यहाँ आ जाइए कि साइन ए प्लस बी अपान कास ए प्लस, ठीक है। जस्ट tan के हिसाब से साइन और कास में इसको हम डिवाइडेशन कर दिए। याद आया? ठीक है, याद आया। इसी से जो है आपको पूछने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए कि आप फार्मूला जो है लिख दें, रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब जो है जब हम tan को साइन और कास में चेंज कर दिए तो आपको हम बताए कि साइन का क्या है फार्मूला और कास का क्या है, तो आप यहाँ से उसको लिख लो, ठीक है। देखो बोलो कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू, हाँ बोलिए साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी अपान कास ए प्लस बी का यहाँ से बोलिए कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, ठीक है। आया? हाँ एकदम इसी से ध्यान दीजिए, हाँ ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे कि इसमें जो है दोनों तरफ 1 2 3 4 सब में जो है कास ए और कास बी का डिवाइडेशन कर देंगे। फार्मूला में कोई डिफरेंस होगा नहीं होगा, ठीक है। वही चीज़ हम आपको समझा रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं होगा अगर किसी चीज़ का डिवाइडेशन सेम सब में कर दें। सब में अगर डिवाइडेशन किसी एक वैल्यू का करेंगे तो फार्मूला में कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। हाँ, तो इस फार्मूला को हम उसी तरह चेंज कर देते हैं।
तो साइन ए कास बी अपान कास ए कास बी प्लस कास ए साइन बी अपान कास ए कास बी अपान कास ए कास बी अपान कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी अपान कास ए कास बी। ठीक है, अब हमने क्या किया कि कास ए और कास बी का सब में डिवाइडेशन कर दिया। ठीक है, अब इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आया, साइन ए कास ए, यहाँ क्या आया, कास बी कट जाएगा। यहाँ क्या आया, कास ए कट जाएगा। साइन बी कास बी, यहाँ क्या आया, कास ए कास बी, यहाँ कास ए कास बी कट जाएगा। यहाँ साइन ए साइन बी कास बी। ठीक, अब इसके बाद इसका वैल्यू आप रख दो कि साइन ए अपान कास ए, तब क्या हो जाएगा, tan ए। ठीक है, हुआ प्लस यहाँ क्या बचा, साइन बी कास बी, तो क्या हो जाएगा, tan बी अपान ये दोनों कट गया है तो यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ साइन ए कास ए तो tan हो जाएगा, tan ए और साइन बी कास बी तो क्या हो जाएगा, tan बी। तो हमारा फार्मूला मिल गया। देखिए कितना अच्छा तरीके से हम नीचे आए और हम अपना फार्मूला निकाल लिए, रटने की जरूरत नहीं है। तो हमको tan a प्लस बी बराबर क्या मिल गया कि tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a tan b। ठीक, हमने क्या किया, रटा नहीं, tan a प्लस बी का कैलकुलेशन करते हुए नीचे आए और एक हमको न्यू फार्मूला मिल गया और उस फार्मूला को हम यहाँ लिख दिए। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, अब देखिए कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। इसी तरह आपको यही समझा रहे हैं कि लिखने के बाद आप आराम से आगे बढ़ो और हमको एक नया फार्मूला मिलते जाएगा और उस फार्मूला को हम लिखते जाएंगे। ये टेक्निक आपको हमेशा काम देगा। जब भी 9th में बच्चे पढ़ने वाले, 10th में, 11th में, 12 में, जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं, ये टेक्निक हर जगह काम आएगी। इसलिए हम रटने का काम आपको नहीं बता रहे हैं, आपको समझने का काम हम बता रहे हैं कि समझ करके हम यहाँ कैसे पहुँच रहे हैं। आज रटेंगे कल भूल जाएगा, तो इसलिए हम रटने का काम नहीं करते, हम जो है समझाने का काम करते हैं। इसलिए हम आगे बढ़ने के बाद ये फार्मूला हम इसको निकाल रहे हैं। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट क्लास के लिए चले तो ठीक है, इसको अब यही हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास के लिए फिर आगे चलेंगे।